बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वाले मेंबर, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज की वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि आज की इस वीडियो में गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड की मार्केट से मोर देन 100 से 200 डेली का जो है वो हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को हाई इंपैक्ट कोई भी डाटा नहीं है, मीडियम इंपैक्ट का डाटा हो सकता है, लेकिन मैंने वो तमाम डाटा जो है वो स्किप किए हुए हैं। जिस सिर्फ हाई इंपैक्ट का जो डाटा है ये इस तरह का, उसको ही मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसकी सिलेक्टिंग कर सकती हैं यहाँ पे जाकर। तो मंडे वाले दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को भी कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को सुबह के टाइम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह के टाइम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक, अमेरिका के सदर की स्पीच है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ऑफ दिस वीक का। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें थर्सडे को, तो शाम 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, मार्केट को इफेक्ट करेगा। और फ्राइडे की बात करें तो ये फ्राइडे भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडे है, क्योंकि एक तो हफ्ते का लास्ट डे होगा और उसके अलावा इस मंथ का भी लास्ट डे होगा। और शाम 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा, एक तो कोर पीपीआई का मंथली डाटा है और इसके अलावा सेम टाइम जो है पीपीआई मंथली डाटा भी यूएसडी से रिलेटेड डाटा है। तो खास तौर पर इस पूरे हफ्ते में ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, लिहाजा इसको माइंड में रखते हुए जो है अपना ट्रेडिंग प्लान तरतीब दीजिएगा। लेकिन अब हम चलते हैं फॉरेक्स के मेन चार्ट पे और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। प्रीवियस वीक मैंने आपको ये बोला था कि ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्राइस है। गोल्ड ऑल टाइम हाई तो लगा चुका है, लेकिन वीकली क्लोजिंग नीचे उसने दी हुई थी। तो उसके बाद ये जो प्रीवियस वीकली कैंडल थी इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्रोवाइड की थी, लेकिन कैंडल तो 50-50 थी। ये मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में शेयर किया था कि ये एक अनडिसीजन कैंडल है, लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो नेक्स्ट कमिंग वीक की जो क्लोजिंग होगी वो इससे ऊपर होगी और सेम मार्केट ने अपनी मूवमेंट हमें दिखाई है। अगर आप इस तरह के एनालिसिस से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे सरहान फॉरेक्स चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल पर आपको गोल्ड का जो वीकली एनालिसिस है वो प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड के फ्री फॉरेक्स सिग्नल चाहिए तो आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो है लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे फॉरेक्स का जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ पर आपको फॉरेक्स के ईच एंड एवरीथिंग गोल्ड के जो भी एनालिसिस होती हैं, जो भी सिग्नल होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप इसको ज्वाइन करके रखें। अब हम गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा वीक खत्म हो गया इसने ऑल टाइम हाई अगेन क्लोजिंग दी है और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट में अकॉर्डिंग टू वीकली तो ये एक ऑल टाइम हाई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और सेकंड टाइम अगर हम बात करें तो ये एक मार्केट का एक लो एरिया है, ये वाला। कई हफ्ते मार्केट इसी जोन के अंदर जो है वो रह सकती है, 2-3 हफ्ते 10 हफ्ते, मतलब कई टाइम मार्केट इसके अंदर गुजार सकती है। लेकिन मार्केट को मजीद ओवरऑल अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट सेलिंग में जाने के लिए इस वाले एरिया को जो कि 4400 का एरिया, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर ओवरऑल मजीद हाई की तरफ जाना है तो मार्केट को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट में और डेली चार्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो मार्केट बिल्कुल जो मार्केट की क्लोजिंग है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, जो कि इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला एरिया बनता है। तो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट टाइम फ्रेम मार्केट या तो जैसे ही ओपन हो H4 की कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो रीटेस्ट पे हमें बाइंग मिल सकती है। और हमारा जो अकॉर्डिंग टू वीकली जो हमारा होना चाहिए टारगेट बाई साइड पे, तो वो हमारा ये वाला जो है ना फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। यहाँ से हमें जो है एक अच्छी बाइंग अगर मिले तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सेलिंग भी मिल सकती है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, क्योंकि ये मार्केट का अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्राइस है। तो सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर निकले लेकिन ऊपर एक वीक रिलीज करने के बाद नीचे क्लोजिंग करे, तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी तो हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे। लेकिन इसको हम डीपली डिकोड करने के लिए चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा हम इसको डिटेल्स के साथ देख लेते हैं कि हम डेली बेसिस पे किस तरह अपने ट्रेडिंग सेटअप को जो है वो हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो ये जो हमने ओवरऑल पहले ही हमने लेवल ड्रा करके रखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम सेम हमें वही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम भी यही हो सकता है जो कि हम डेली में देख रहे थे। क्या कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए मार्केट, एक मिनट ज़रा,
मैं ज़रा इसको आपको थोड़ा ना मज़ीद डीपली डिकोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर आए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे तो हमें एक अच्छी जो है वो बाइंग मिलेगी और हमारा फर्स्ट टारगेट और हमारा सेकंड टारगेट ये हो सकता है। लेकिन फर्स्ट टारगेट तो आपका लाजमी अचीव होगा अगर मार्केट इस तरह का अगर हमें बिहेव दिखाती है तो। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से या तो नीचे मूव की तरफ मूव करे या ऊपर जाकर नीचे क्लोजिंग करे, तो नीचे आए उसके बाद जो है वो मार्केट इसको रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट पे जो है हम इसको सेल करेंगे और हमारा जो सेलिंग में जो टारगेट होगा उसका जो एरिया बन रहा है वो हम ड्रा करके देख लेते हैं कि हमारा टारगेट सेलिंग कंडीशंस में क्या हो सकता है। ये हवाला हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए सेलिंग की अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। जो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, इसको भी हम ड्रा करके देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा सेकंड टारगेट है, ये वाला। लेकिन मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ मूव हमें दिखा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट यहाँ पर आती है, आपको कुछ अग्रेसिव कैंडल मिलती है, आपने यहाँ तक अगर मार्केट की अप्रोच होती है तो आपने होल्ड करना है, वेट करना है। मजीद बाई साइड पे जाने के लिए गोल्ड जो है वो लिक्विडिटी लेने के लिए इस वाले जोन को जो है उसकी अप्रोच गोल्ड की हो सकती है। लेकिन आपने अब क्या करना है? आपने मार्केट की जो है क्लोजिंग तक आपने वेट करना है। मिनिमम H1 की कैंडल जो है क्लोजिंग जब तक नहीं हो जाती आपने कोई भी मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट यहां पर नहीं करना। तो अब ये डिपेंड करता है मार्केट जो जब ओपन होती है तो कैंडल H1 की कैंडल ऊपर क्लोज करती है या फिर नीचे क्लोज करती है। अगर तो ऊपर क्लोज करेगी तो हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा ये हो सकता है। या फिर हम देखेंगे कि मार्केट की यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है। सेकंड कंडीशन में मार्केट हमें इस तरह बिहेव दे सकती है कि मार्केट ऊपर जाए और या फिर नीचे की तरफ उसकी क्लोजिंग हो तो रीटेस्ट पे हम सेल करें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं क्योंकि मार्केट में फंडामेंटली पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। अभी जो ट्रंप और ईरान का जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा मामला कशीदा है, उसकी वजह से कोई इस तरह का कोई बिहेव होता है, कोई जंग की सूरत हाल बनती है तो मार्केट सेलिंग में नहीं आएगी, फिर मार्केट फंडामेंटली वर्क करेगी। तो ये जितना भी टेक्निकल या एनालिसिस होगा वो सारा का सारा फेल होने वाला है। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है या फिर मार्केट गैप अप भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर इनके कोई मुज़ाकरात वाली बात होती है तो मार्केट गैप डाउन भी स्टार्ट हो सकती है। डायरेक्ट नीचे से मार्केट जो है वो स्टार्ट कर सकती है। इसलिए अब ये डिपेंड करता है फंडामेंटल मार्केट को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर तो मार्केट टेक्निकली मूव करेगी तो सेम इस तरह मार्केट हमें अपना बिहेव दिखाएगी। अगर फंडामेंटली मार्केट में इन्वॉल्व होता है तो फिर मार्केट फंडामेंटली वर्क करेगी। तो ये जो टेक्निकली हमारी वीडियो होगी ये हमारा टेक्निकली एनालिसिस फेल होने वाला है। इसलिए ये मेरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। मैं आपका कोई भी प्रोफेशनल एडवाइजर ना ही मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसलिए आप अपने एनालिसिस को चेक करने के बाद, अपने एनालिसिस को करने के बाद ही आप अपने ट्रेडिंग प्लान को जो है वो आप सेट कर सकती हैं। अगर आप डेली बेसिस पे आप फॉरेक्स के सिग्नल लेना चाहती हैं या फिर हमारी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स को लाजमी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।